Assalamu alaikum, welcome back to Essential of Cyber Security and Vulnerability Analysis कोर्स। आज हम लास्ट वीडियो में हमने nmap स्क्रिप्टिंग इंजन तक डिस्कस किया था। स्टार्ट हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग से किया और फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बाद हमने आईपीज मालूम किया और आईपी के बाद हमने उस पे सिस्टम पे ओपन पोर्ट्स और फिर उस पे जो सर्विसेज रन हो रही थी वो और फिर उसकी वर्नेबिलिटी। तो ये वर्नेबिलिटी तक हम जो है ना इसका वो कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं कि नेटवर्क में किस तरह आप वर्नेबिलिटी और सिस्टम्स पे आप किस तरह वर्नेबिलिटीज फाइंड करते हो। आज हम एक ऐसे टूल को डिस्कस करेंगे जो कि ऑटोमेटिकली सारे काम आपको कर देते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम ऑटोमेटिक टूल्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि वो नेटवर्क पे बहुत नॉइज़ क्रिएट करते हैं। नॉइज़ किस तरह क्रिएट होती है? लाइक मैं आप लोगों को बता दूं कि हम एक काम करते हैं कि वायर शार्क को ओपन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही मैं एक टर्मिनल को ओपन करता हूँ। टर्मिनल में मैं लिखता हूँ nmap और 192.168.8.105 और मैं सारे के सारे पोर्ट चेक करूँ, ठीक है। इसको रन करने से पहले मैं नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल को स्टार्ट कर देता हूँ और फिर मैं फ़ौरन जो है इसकी स्कैनिंग शुरू कर देता हूँ। तो आप लोगों ने बैक एंड पे देखा होगा कि एकदम जो है ना थाउजेंड्स ऑफ पैकेट जो है यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो ये देखो इतने ज़्यादा पैकेट जो है एकदम आ गए। तो नेटवर्क सिक्योरिटी नेटवर्क जो सिक्योरिटी एनालिस्ट होंगे अगर वो इस कम्युनिकेशन को देखेंगे तो वो लाजमी कहेंगे कि ये कोई ना कोई स्कैनिंग वगैरह चल रही है। लेकिन जो जिस टूल का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो टूल क्या करेगा, वो भी इसी तरह काम करेगा। आपके सिस्टम पे सारे के सारे 0 से लेके 1 से लेके 65535 तक जितने पोर्ट्स होंगे इन सारे पोर्ट्स की स्कैनिंग करेगा। फिर इन सब पोर्ट पे की जितनी भी स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को स्क्रिप्टिंग इंजन के स्क्रिप्ट्स दिखाए थे, एक एक पोर्ट के लिए 5-5 6-6 7-7 स्क्रिप्ट्स थे। तो इनके डेटाबेस में इन टूल के जो टूल आज हम डिस्कस करेंगे उसके डेटाबेस में जितने स्क्रिप्ट्स होंगे जिस पोर्ट के लिए उस पे वो सारे स्क्रिप्ट्स भी रन करेगा और एक और चीज़ के मिसकॉन्फ़िगरेशन भी देखेगा। मिसकॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद, फॉर एग्जांपल जो सर्वर पे मैं पे वो टेस्टिंग कर रहा है वो देखेगा कि यार वो सर्वर अप टू डेटेड तो है कि नहीं है, या उस पे तो यूज़र नेम और पासवर्ड ही नहीं ना लगा हो, तो ये भी मिसकॉन्फ़िगरेशन में आता है। तो इस तरह जो है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन देखेगा। तो आप सोचिए कि उससे नेटवर्क में कितनी नॉइज क्रिएट होगी। अब एक nmap की कमांड से क्या क्या कुछ हो गया है, तो वो जो सारे कमांड्स को चलाएगा और ब्रूट फोर्सिंग अटैक और डिक्शनरी और ये फला फला चीजें रन करेगा, तो उससे कितना नॉइज क्रिएट होगा। तो अब आप नोट भी करेंगे कि नॉर्मल ट्रैफिक में जो है ना पैकेट्स की कम्युनिकेशन कितनी स्लो है, ठीक है। और वैसे जो है मैंने nmap स्कैन के साथ कितनी ज्यादा कम्युनिकेशन की है, देखें आप। तो इससे आइडिया होता है कि जो ऑटोमेटिक टूल्स होते हैं, जो इससे जो है कैप्चरिंग और बंदे को पकड़ना ये बहुत ही आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ कि ये स्कैनिंग किस तरह होती है। लाइक आपके पास जो है एक पोर्ट है, फॉर एग्जांपल 111 पोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। मैंने एक मैसेज भेजा 100, ये क्या करता है एक थ्री वे हैंडशेक कर रहा होता है, सिन पैकेट भेजा 111 पोर्ट पे। अगर वहां से रिस्पॉन्स आया सिन एक, ठीक है, जो कि ये देखे मेरा सिस्टम है 101 और टारगेट सिस्टम 105 है, तो उसने सिन पैकेट भेजा, ठीक है, 111 पोर्ट पे। और 111 पोर्ट ने रिप्लाई में क्या भेजा, 105 ने 101 को जो कि मेरा सिस्टम है उसको सिन एग भेजा, ठीक है। उसके बाद जो स्कैनिंग होती है इसमें कम्युनिकेशन कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ देखना होता है। तो मुझे पता चल गया कि इसने मुझे रिस्पॉन्स किया, दैट्स मीन वो पोर्ट अवेलेबल है, ठीक है। जब वो पोर्ट अवेलेबल है तो उसने फौरन क्या किया, उस पोर्ट को रिसेट भेज दिया और उस पोर्ट को क्लोज कर दिया। लेकिन बाज ऐसे भी पोर्ट्स हैं कि जिसपे कनेक्शन ही एस्टेब्लिश नहीं हो रहा और फौरन रीसेट एग का पैकेट आ जाता है। तो जब रीसेट एग का पैकेट आ जाता है तो दैट्स मीन उनको पता चल जाता है कि ये जो है पोर्ट क्लोज्ड है। तो इसकी मिसाल ऐसी है जब आप किसी के डोर पे जाते हैं और नॉक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर वहां से कोई आवाज दे दे तो ठीक है, दैट्स मीन अंदर कोई मौजूद है। अगर आवाज ना आए तो फिर आप कह देते हो कि यार यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो आप वहां से चले जाते हो, ठीक है। तो स्कैनिंग भी इस तरह ही होती है। तो ये जो है आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ ये दिखाना था कि स्कैनिंग के वक्त किस तरह नॉइज क्रिएट होती है, ट्रैफिक क्रिएट होती है नेटवर्क पे और क्या कुछ होता है। आज हम डिस्कशन करेंगे नेसिस पे। निसिस जो है बेसिकली टूल है, एक ऑटोमेटिक टूल है। इसको आपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करना है इसका तरीका भी मैं आप लोगों को बता दूं।
पहले आप लोगों ने जाना है इस साइट पे और यहाँ से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक जो है आपने इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपने इस कमांड के साथ लिनक्स में इसको इंस्टॉल करना है। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो आपने इस कमांड के साथ इसको स्टार्ट कर देना है। जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपके पास इस पोर्ट नंबर पे और लोकल होस्ट पे जो है आपको ये सर्विसेज अवेलेबल हो जाएंगी। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, ये मेरा सिस्टम है। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करता हूँ और जो ये एंटर होगा तो मेरे पास ये डेस्कटॉप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैं एक स्कैन कर चुका हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बता दूँ स्कैन किस तरह करना होता है। आपने न्यू स्कैन करना है। न्यू स्कैन में आप बेसिक नेटवर्क या एडवांस पे किसी एक पे चले जाएं और यहाँ पे आप लोग जो है ना उस स्कैन का नाम लिख लें। फॉर एग्जांपल मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहा हूँ तो ORG। ठीक है, और यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख लें, मेरा मकसद क्या है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप टारगेट सिस्टम का IP एड्रेस दे दें अगर एक ही टारगेट सिस्टम है, जो कि इस तरह हमारा है। ठीक है, .8.105। अगर मल्टीपल है तो कॉमा के साथ सेपरेट कर दें। अगर एक फाइल है तो आप कंप्लीट फाइल भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, और फिर इसको जो है ना आप 192.168.8.105 और यहाँ पे आप स्कैन को सेव कर दें। ठीक है, जब आप स्कैन को सेव कर देंगे तो आपको यहाँ पे ये स्कैन नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक लॉन्च वाला बटन होगा, यहाँ से भी लॉन्च कर सकते हो और यहाँ से भी आप लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं लॉन्च करूँगा तो ये स्कैन चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर आ गया है और अब ये इसकी इस पे वर्किंग शुरू हो गई है। तो ये काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं ऑलरेडी एक स्कैन मेरे पास मौजूद है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस स्कैन में जो है तकरीबन 71 वर्नेबिलिटीज इसने फाइंड की हैं। ठीक है, और जो है यहाँ पे अगर आते हो तो ये कलरिंग हुई है। कलरिंग का मकसद क्या है कि क्रिटिकल कौन से हैं, हाई कौन से हैं, मीडियम कौन से हैं, लो कौन से और इन्फॉर्मेशन कौन से हैं। तो अगर मैं क्रिटिकल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे क्रिटिकल बता देते हैं कि ये वाले जो है ना वर्नेबिलिटीज क्रिटिकल हैं, इनको जल्द अज जल्द स्टोर किया जाए। ठीक है, इनको जल्द अज जल्द सिक्योर की करने की कोशिश की जाए। इस वर्नेबिलिटी का मकसद क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ द NFS शेयर एक्सपोर्टेड बाय द रिमोट सर्वर कुड बी माउंटेड बाय द स्कैनिंग होस्ट। ठीक है, एन अटैकर मे बी एबल टू लेवरेज दिस टू रीड एंड पॉसिबल राइट फाइल्स ऑन रिमोट होस्ट। ठीक है, जब कोई स्कैनिंग कर रहा होगा NFS पे और अगर ये सर्विसेज उनको नज़र आ जाएं तो उनको इन फोल्डर की एक्सेस होगी और ये फोल्डर्स वो अपने सिस्टम में माउंट कर सकता है। जब मैं अपने सिस्टम में उनकी फाइल्स को माउंट करूंगा तो दैट्स मीन वो सारी फाइल्स मेरे पास आई होंगी और मैं उसमें रीड और राइट सब कुछ कर सकता हूँ, अपना यूज़र नेम वगैरह सारी चीज़ें बना सकता हूँ। तो ये काफ़ी बड़ी वर्नेबिलिटी है। ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि आप कॉन्फ़िगर NFS ऑन द रिमोट होस्ट सो दैट ओनली ऑथोराइज्ड होस्ट कैन माउंट इट्स रिमोट शेयर्स। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करो और इस पे परमिशंस लगा लो कि कौन कौन से लोग इसकी एक्सेस ले सकते हैं और कौन कौन सी नहीं ले सकते। तो ये एक वर्नेबिलिटी है और इसका एक CVE नंबर जो ये है CVE नंबर जिसकी मैंने पहले बात की थी, आप इन CVE नंबर्स पे जाके इसकी एज अ प्रूफ भी दे सकते हैं। ठीक है, आपको रिमेंबर एक तो आपने वर्नेबिलिटीज जब आपको मिल जाए तो आप उनका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जिस तरह इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया होता है इस तरह की एक स्नैपशॉट लेनी है। ठीक है, वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रखना है, उसका इशू लिखना है, उसकी सोल्यूशन भी लिखना है और साथ उसका CVE नंबर भी मेंशन करना है। अब कुछ ऐसी वर्नेबिलिटीज होती है उनका CVE नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, जिस तरह मिसकॉन्फ़िगरेशन, लाइक अगर वीक पासवर्ड हो। ठीक है, अब वीक पासवर्ड किसका मसला है? ये ह्यूमन एरर है, सॉफ्टवेयर ये किसी टूल का इशू नहीं है। तो ये ह्यूमन एरर है, ह्यूमन को ही इसको रिजॉल्व करना है, तो ह्यूमन को ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना होगा, तो उसमें CVE नंबर्स नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स से ये देखते हैं। ठीक है, इसका क्या है? रन ऑन द रिमोट होस्ट इज सिक्योर्ड विद अ वीक पासवर्ड। अब ये वीक पासवर्ड इसमें है। ठीक है, जिसने अगर फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड 123 रखा है तो ये वीक पासवर्ड है, तो ये किसने रखा है? एक ह्यूमन ने रखा है। ठीक है, तो इसकी सोल्यूशन क्या है कि आप उस सर्विसेज को सिक्योर करें विद अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, लाइक नेसिस लॉग इन यूजिंग अ पासवर्ड एज अ पासवर्ड। ठीक है, नेसिस ने जब स्कैनिंग की तो उनको VNC सर्वर मिला और उसमें जब लॉग इन होने की कोशिश की और पासवर्ड को एज अ पासवर्ड डाला तो वो लॉग इन हो गए। अब इसका आप देखोगे तो इसका कोई CVE नंबर
नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिकली मिसकॉन्फ़िगरेशन है। तो इस तरह की और भी ये सारी वर्नेबिलिटीज़ हैं, ठीक है? आप इस वर्नेबिलिटीज़ को एक-एक को देखते रहें कि इनमें क्या-क्या वर्नेबिलिटीज़ हैं, फिर इससे रिलेटेड गूगल में भी सर्च करते रहें, ठीक है? और फिर एक एट द एंड आपने जो है ना एक रिपोर्ट जनरेट करनी है और उस रिपोर्ट में आपने बताना है कि ये वर्नेबिलिटीज़ आपके सिस्टम में एग्ज़िस्ट कर रही हैं और ये इसका सॉल्यूशन है और ये उसका रेफरेंस नंबर है। तो इस तरह जो है आप नेटवर्क की जो है वर्नेबिलिटी असेसमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो आप लोगों ने किस तरह क्या करना है, आप लोगों ने एक एक्टिविटी अपने साथ परफ़ॉर्म करनी है, उस एक्टिविटी में आपने कोई भी एक वर्नेबिलिटी निकालनी है और उस वर्नेबिलिटी का सीवीए नंबर वगैरह निकालना है, फिर आपने अपने साथ इस तरह एक फॉर्म बनाना है। उसमें क्या लिखना है कि ये वर्नेबिलिटीज़ की डिटेल थी, फॉर एग्ज़ाम्पल एफ़टीपी है, एफ़टीपी सर्वर है, उसमें एनोनिमस लॉगिन था, ठीक है? और वो कौन सा वर्ज़न था, इस फलाँ-फलाँ वर्ज़न में ये वर्नेबिलिटी एग्ज़िस्ट हो रही थी। उसका सॉल्यूशन क्या है कि उनका ये वाला लेटेस्ट अपडेटेड वर्ज़न है, इसको इंस्टॉल किया जाए और ये उसका सीवी नंबर है। तो इस तरह आपने एक रिपोर्ट बनानी है एट द एंड, ठीक है? तो ये कंप्लीट हमारा एक था जिसमें हमने नेटवर्क और सिस्टम्स की जो है ना स्कैनिंग की और उसकी सर्विसेज़ और डिफरेंट चीज़ें देख के हमने वर्नेबिलिटी असेसमेंट की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।